एक माता जी थी, लगभग 70-80 साल की उम्र उनकी रही होगी। कभी भी मंदिर नहीं जाना, कभी भी कथा में नहीं जाना, कभी भी भजन नहीं करना, उनका कोई काम नहीं, केवल बहू के पीछे रहना, घर परिवार को देखना, इन्हीं सब चीजों में पूरा। और कुल माताओं का होता है 70-80 साल की उम्र हो जाएगी, फिर भी वो कुर्सी पे बैठी हैं। बहू कहे माता जी माला कर लो, हम पे हो गई ना। बहू कहे माता जी थोड़ा कीर्तन कर लो, मेरी जीव ही ना चले, और वैसे लड़ाई के लिए पूरी चलती है। बहू कहे कि थोड़ा टेप में बजा लो, इसे ही सुन लिया करो, बोलो मेरे कम सुनाई देवे, सही से आवे ही ना है। और मायके की बात बहू फोन पे करे पूरी सुन लेती है, दीवार के पीछे से भी कान में आवाज आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं होता होगा, लेकिन कई कई जगह हो जाता है ऐसा। तो उन माताजी को बड़ी आदत थी, बिल्कुल न भगवान को मानना, न पूजा करना, न जप तप पाठ, कुछ भी नहीं। एक दिन की बात, अचानक एक पतली सी गली में निकल के जा रही थी, सामने से एक नंदी आ रहा था, ऐसे बड़े बड़े सींग उसके। वो सामने से ऐसा करता हुआ आ रहा, इधर माता जी जा रही, तो बचने की जगह नहीं। तो कोने में एक छोटा सा मंदिर था, मंदिर पर एक पंडित जी पुजारी जी बैठे रहते थे। अब मरता क्या न करता, तो जैसे ही दिखी मौत सामने से आ रही, पीछे भग नहीं सकती थी। उन्होंने कहा क्या करो, मंदिर की सीढ़ियों पे से खट मंदिर में चढ़ गए। वो चौखट पे ही चरणामृत लेकर के बैठे थे। वो खुद आश्चर्यचकित रह गए कि बोले आज तक तो अम्मा जी कभी मंदिर आई नहीं, आज कैसे मंदिर आ गई। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने सबसे पहले जल्दी से लोटा में से जल लिया, चरणामृत लिया, और तुरंत माता इसका लो माता जी प्रसाद। जैसे ही माता जी की तरफ बढ़ा तो माता जी ऐसे कह बोलते दिमाग ठीक ना है, मुझ मजाक करे, परिहास करे तू। तो बोले माता जी इसमें काय का परिहास हो गया, ये तो मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, कहा करूंगी या प्रसाद को। तो बोला अरे प्रसाद ले लो। अरे बोले तू दिखना है, मेरे मोड़े में दांत ना है, मैं कैसे खाऊंगी। पंडित जी बोले माता जी याऊ में दांतन की जरूरत पड़ गई है, ये तो जल है, तो चढ़ा में पिया जाता है, यहाँ में दांत की क्या जरूरत है। एकदम चीख के तू बहुत ज्यादा जाने, तेरी बहुत ज्यादा उम्र है गई। और वो समझ गया कि अम्मा तो ऐसी की ऐसी, वो चारा चुप हो गया, कुछ नहीं बोला उसने। फिर वापस रख लिया। अम्मा जी निकल करके घर आई। घर में आकर के बहुओं के पास बैठ करके बातें करने लगी, इधर उधर की। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते रहा, और एक दिन ऐसा आया कि अमीराज ने घंटी बजा दी और अम्मा जी की राधे राधे हो खत्म, जला दिया। जलाने के बाद में उनके अस्थि इत्यादि घर में लेकर के आए। बोले अब जा करके कहीं करना है। तो बड़ी बहू ने अपने पति से कहा कि सुनो जी। बोले हाँ। बोले देखो सासू अम्मा जीते जीते कभी गंगा गई नहीं, न कभी भजन किया, न कीर्तन किया, न मंदिर गई, न तीर्थ गई। एक काम कर दो। बोले क्या। बोले अम्मा की जो अस्थियां हैं इन्हें ले जाकर के गंगा जी में गंगा जी में प्रवाहित कर दो, कम से कम इतना तो कर दो, कुछ तो पुण्य मिलेगा उन्हें। लड़का बोला जो जीते जी गंगा नहीं गई, वो मरने के बाद कैसे गंगा जाएंगे। अरे बोले तुम तो फालतू की बातें करते हो, जाओ मैं करती हूँ तैयारी। उसने एक डब्बे में अस्थियां रख दी, एक टिफिन में कुछ बना करके दे दिया। बोले जाओ। अच्छा गंगा दूर थी, उस जमाने में जाने आने के लिए साधन की व्यवस्था थी नहीं, 2 दिन का समय लगता था। तो बेचारा थैला लेकर के पैदल पैदल चला। अगले दिन जब शाम को पहुंचा तो एक गांव में उसका मित्र रहता था। उसने सोचा रात को उसी के घर रुकने, उसी के घर में, मित्र के घर में बेचारा रात्रि विश्राम किया उसने। सुबह को जग करके फिर अपना थैला लेकर के नहा धो करके गंगा जी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचा, वहां पंडा जी रहते। पंडा जी तो पंडा जी। पंडा जी ने कहा कि हाँ भाई यजमान जी बताओ। तो कहा कि भैया हमारी माँ की अस्थियां हैं, हमको गंगा में प्रवाहित करनी है, पूजन इत्यादि जो भी हो आप बता दो, और जो सामग्री लगती हो। तो बोले ये आएगा, ये पुष्प आएंगे। बोले हम लाए नहीं है, ऐसा करो तुम पैसे ले लो, तुम सामान ला के रख के तैयारी करो और हम अस्थि लाते हो। ठीक है। पंडित जी ने पूरी तैयारी कर दी। पंडा जी ने जैसे ही कहा कि अपनी माँ की अस्थियां लेकर के आओ। अब ये लड़का गया, और जैसे ही इसने जाकर के अपने थैले में बैग में हाथ डाला, तो जिस टिफिन में वो जो रखी हुई थी डब्बे में बैग हो करके, वो डब्बा ही गायब, बैग में डब्बा नहीं। अब पंडित जी ने फिर कहा, पंडा जी ने अरे लाओ भाई अस्थियां कहाँ हैं। तो ये बोला मैंने रखी तो बैग में ही थी, अब क्या करूं पता नहीं कहां चली गई। पंडा जी बोले तुमसे पैसे सामान के लिए, अस्थियों के नहीं, अस्थि मैं नहीं ला सकता, तुमको ही लानी पड़ेगी। तो कहा कि भैया अब क्या करें, ऐसा करो तुम सामान सब रख लो, मैं कभी दोबारा आऊंगा तब देख लूंगा, अब मैं पहले ढूंढूं कि वो मेरा डिब्बा कहां चला गया। ये बेचारा लौट करके रात को फिर मित्र के घर पहुंचा, और दुखी होकर के बोला कि तू बुरा न माने तो एक बात कहूं। बोले क्या। बोले यार मैं घर से आया था,
और मेरे बैग में एक डब्बा रखा था, उसमें मेरी माँ की अस्थियां थी। मैं तेरे ही घर में सोया हूं, रास्ता में कहीं रुका नहीं, वो डब्बा गायब हो गया है। वो डब्बा कहाँ है? मित्र को याद आ गई। मित्र की पत्नी की बहुत खराब आदत थी, कोई भी घर में आए वो रात को बैग चेक करती थी उसका। उसकी आदत थी जो भी आए रात को उसको बैग कुरेदना, उसका कोई भी अतिथि आए वो उसकी आदत थी बैग कुरेदने की। तो उसने वो बैग कुरेदा होगा, वो समझ गया, बोले मेरी पत्नी का ही काम है, कोई और नहीं कर सकता। पत्नी के पास गया, अरे सुनती हो? पीछे पलट के बोली हाँ क्या है? अरे कि वो मेरा मित्र आया। अरे मित्र तुम्हारा वही कल वाला? बोले हाँ। बोले अभी भगाओ, अभी भगाओ। अरे बोले रात में कहाँ जाएगा बेचारा, कैसी बातें करती है। बोले कितनों को भी ले आओ, रोटी बना करके तुरंत खिलाऊंगी, लेकिन इसको तो एक गिलास पानी नहीं दूंगी, तुम तुरंत भगाओ यहाँ से। तो ये बोला इतनी गुस्सा क्यों हो रही है, क्या हुआ बता तो सही, पहले तू एक बात बता। बोले तूने उसका बैग खोला? अरे बोले बैग ही तो पूरी लड़ाई की जड़ है। बोले क्या हुआ? बोले मैंने उसका बैग खोला। बोले फिर? बोले बैग में एक डब्बा निकला। बोले फिर? बोले मैंने वो डब्बा खोला। बोले फिर? अरे बोले डब्बे में न जाने कैसे कैसे हड्डी रखी हुई थी, न जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें खाता है, और खाने के बाद हड्डी इसने उसमें रख रखी है। तो बोले तूने क्या करा? अरे क्या करा? वो जो नाली थी उसमें मैंने ले जाकर के सब की सब फेंक दी। उसने सर पकड़ लिया, बोले अरे मूर्ख, कम से कम एक बार पूछा तो होता, वो ऐसे वैसे नहीं थी। बोले फिर? अरे बोले वो उसकी माँ की अस्थियां थी जिन्हें तू ऐसे जाकर के फेंक आई। वो आकर के उदास होकर बोला भैया। बोले हाँ। बोले मेरी पत्नी की आदत है दूसरे का बैग चेक करने की, और पूरी घटना सुना दी, ऐसे ऐसे लड़का बोला कोई बात नहीं भैया, लेकिन जहां फेंकी है वहां मुझे ले चल, देखो शायद कुछ मिल जाए। तो बाकी तो बह गई। वो 2-4 टुकड़े छोटे मोटे इधर उधर पड़े थे, उसने कोई उठा लिया, उठा के फिर अपने पास पोटली में बांधी कागज में। बोला भैया मैं अब जा रहा हूँ। बोले रात में नहीं रुकेगा? इसने सोचा रात में रुक गया तो रात में फिर नए कहीं लेके फेंक दे। तो बोला नहीं मैं रुकूंगा नहीं, मुझे जाना है। ये लौट करके गांव आया। इसकी पत्नी ने पूछा क्यों जी? वो अम्मा जी की अस्थि तुमने गंगा जी में कर दी, प्रभावित चढ़ा दी? अरे बोले चढ़ा दी। इसने पूरी घटना सुना दी। बोले वो तो बच गई, ये ले आया मैं छोटी सी, वरना तो सब दूसरी जगह चली गई, जहां जाना था वहीं चली गई। पत्नी बोली अरे राम राम राम, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। पत्नी बोली चलो कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। 3 भाई थे ये। बीच वाले की भी शादी हो चुकी थी, छोटे की नहीं हुई थी। छोटे की भी शादी हुई, बड़ी सुंदर बहू आई, सब कुछ अच्छा। इसने कहा पत्नी ने, बोले सुनो। बोले क्या? बोले अब छोटी बहू आ गई है, ऐसा करते पूरा परिवार अपनी गाड़ी से चलेगा गंगा नहाने, बीच में कहीं रुकेंगे ही नहीं, और रख के लेकर के चलेंगे और फिर जाकर के गंगा जी में चढ़ा देंगे। लड़का बोला तू चाहे कछु कर ले, पर अम्मा गंगा जावे वाली ना आती। तो बोला कि तुम तो उल्टी बातें करते हो। बोले क्या? बोले मैं करती हूँ व्यवस्था। इसने एक चांदी की छोटी सी डिब्बी ली, उसमें वो रख दी, और ऊपर से टेप वेप लगा के पूरी बढ़िया करके पैक कर दिया, एकदम बढ़िया चकाचक। ठीक है। अब ये सब के सब गंगा जी के किनारे आए, तीनों बहुएं तीनों भाई, और जाकर के गंगा के किनारे बैठे। वही पंडा जी मिल गए। इसने कहा कि पंडा जी? बोले हाँ। बोले आप पूजन कराओ। और डिब्बी इसने हाथ में ऐसे करके पकड़ के बैठ गया। बोले कहीं निकल न जाए, ऐसे करके डिब्बी। तो वो बोले पंडा जी के वो डब्बा, बोले ये रहा। कहाँ है? बोले ये रहा। बोले ऐसे क्यों पकड़ रखा? बोले ये मत पूछो कैसे पकड़ रखा है, बस तुम तो पूजन कराओ। पूरा पूजा हुई, सब तैयारी हुई, बाकी लोग उधर जाकर के नहाने लगे, ऐसे करके जल बह रहा था ऐसे करके। तो बड़ी बहू तो साथ में बैठी थी, बीच वाली बैठी थी, कुछ और लोग तो नहाने धोने लग गए। ये ऐसे डिब्बी पकड़ के बैठा, पूरी पूजा हो गई। और जैसे ही पंडित जी ने कहा चलो गंगा जी में चढ़ाओ, ये कस के पकड़े पड़ा, पसीने आ रहे। बोले कहीं गड़बड़ हो जाए। लेकर के डिब्बी गंगा जी में पहुंचा, और इसने जाकर के एकदम गंगा जी में वो जो डिब्बी थी जिसमें अस्थि रखी थी, ऐसे करके चढ़ा दी और ऐसे जल कर दिया। जैसे ही डिब्बी चढ़ी, इसको बड़ी तसल्ली हुई। बोले चलो ले देगी डिब्बी, कम से कम गंगा जी में चली गई, कोई बात नहीं। बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न। अब तो बहू भी बड़ी गदगद, बड़ी वाली, सब खुश हो गए। सुंदर स्नान हुआ साहब, स्नान वगैरह करके पूजा पाठ करके सब के सब गाड़ी में बैठ करके घर लौट करके आए। अब तो बहुएं बड़ी प्रसन्न। इधर जो पड़ोस की बहुएं थी, जो और माताएं थी, पहले ऐसा होता था कि कोई तीर्थ में जाए, लौट के आए तो लोग प्रसाद लेने आते थे, प्रणाम करने आते थे, वो सब मिलने आए। तो छोटी बहू से बड़े प्यार से बुढ़िया कह रही थी पड़ोस की माताएं, अरे के बहू तू तो बड़ी सौभाग्यशाली है, बता हम तो वृद्धा हो गई, हम तो तब भी गंगा नहीं जा पाई, तू अभी अभी शादी होकर के आई और तुझे गंगा मैया का दर्शन मिल गया और तू स्नान भी कराई। बहू की जब तारीफ हुई तो एकदम फूली न समाए, खुश हो के बोली मुंह पे तो गंगा जी की इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा, इतनी बड़ी कृपा को उनने तो साक्षात प्रकट है कि मैं प्रसाद दे दो। तब कही कि तो प्रसाद दियो? बोले हाँ। कहा प्रसाद दियो?
बड़ी बहू बड़ा बेटा सत्यनारायण की कथा में बैठे थे, बीच वाली बहू के पास बैठी थी, छोटी वाली के पास। अब बीच वाली चक्कर में पड़ गई, कौन सा प्रसाद ले आई जो हमें ना पता। तो उन्होंने कहा माताओं ने कि वो दिखा प्रसाद कौन सा है। बोले रुको मैं अभी जा रही हूँ। ये अंदर गई और वही डिब्बी जो चढ़ी थी वही डिब्बी लेकर के आई और बोली लो ये रहा प्रसाद, ये गंगा मैया ने प्रसाद दिया। तो माताओं ने पूछा तेरे पास कैसे आया? बोले मैं गंगा जी में डुबकी लगा रही थी, वो थोड़ी आगे जाकर के, और बोले जैसे ही मैंने भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए ऐसे करके हाथ करने के लिए जल लिया और जल के ऊपर ही ये आ गई, मैं समझ गई गंगा मैया ने प्रसाद दिया है, मैं घर ले आई। बीच वाली बहू भागी उठ करके और बड़ी वाली बैठी थी पूजा में, तो उसे धीरे से कहा दीदी दीदी, खम्मा पीटे दीदी दीदी। तो दीदी ने कहा अरे बोले नहीं, पहले इधर आओ। अरे क्या पूजा? बोले पूजा छोड़ो, इधर आओ, दूसरी पूजा आ गई। बेचारी उठ के आई तो वो बोली अपने पति से कि तुम जरा बैठो मैं देख के आऊं। तो पति तो मुस्कुरा के बोला जब देख क्या कुछ न कुछ लीला ही होगी। बड़ी जैसे ही आई तो बीच वाली बोली गजब हो गया। बोले क्या? बोले जो डिब्बी अम्मा की गंगा जी में चढ़ाई थी छोटी बहू तो घर ही ले आई। उससे पूछा तुझे कैसे मिली? बोले ऐसे ऐसे मिली। ये फिर भाग के आई पति देव के पास, सुनते हो जी? बोले हाँ। बोले घटना घटित हो गई। बोले मुझे तो पहले ही पता हुई कछु न कछु गड़बड़ होगी, कहाँ हुए हो? बोले अम्मा घर में आएगी। बोले कैसे? बोले फिर आगे मैंने पूरी कथा सुनाई। बेचारा पूजा छोड़ करके आया, देखी तो वही डिब्बी हाथ में। फिर सोचने लगा भैया जी अम्मा गंगा जाए वारी नहाती। बोले फिर? बोले ऐसा करो जो हमारा खेत है बाई में चढ़ाए थे वही ठीक है। और जैसे ही खेत में छोड़ी अम्मा प्रसन्न हो गई। तो जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं है तुम्हारे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं। अगर श्रद्धा है, बिन श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर संग। जब श्रद्धा होती है तो फिर जीवन में बदलाव आता है।